हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो एकदम। एपेक्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर आपको फिजिक्स का डेरिवेशन करा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि तीन चार आपका इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी एक दो दिन से वीडियो नहीं पड़ रही थी। इसका कारण यह है कि तबीयत थोड़ा खराब हो जाने के कारण वीडियो नहीं बना पाए थे। अब चलते हैं हम लोग आगे। जो आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर में, वैद्युत फ्लक्स में, वो आपका गॉस का अनुप्रयोग का ये दूसरा जो आपका है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पिछले 10-12 सालों से लगातार इसको पूछता चला आ रहा है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में प्रूव करेंगे। अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में अक्सर ये पूछता रहता है। ठीक, चलो आओ। जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी चीज़ को व्यंजक प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, उसका चित्र आना चाहिए कि चित्र कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम चित्र के बारे में समझते हैं, फिर तो डेरिवेशन आसान हो ही जाएगा। चलो बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं, एक समतल अचालक चादर ले लेते हैं। ये हमारे पास एक समतल अचालक चादर है, ये ले लिया हमने। ठीक है, जिसपे एक समान रूप से ये आपका एक समतल आवेशित अचालक चादर है, जिसपे एक समान रूप से आवेश क्या है, वितरित है बेटा। इस पर क्या है, एक समान रूप से आवेश वितरित है। पूरे चादर पर अनंत विस्तार की जो समतल आवेशित अचालक चादर है, इस पे आवेश क्या है, एक समान रूप से पूरे क्षेत्रफल में क्या है, वितरित है। पूरे क्षेत्रफल में क्या है, एक समान रूप से आवेश वितरित है। ये हो गया बेटा। ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये आपका गॉसियन बेलन मान लिया हमने। क्या मान लिया, एक इस चादर से r दूरी पर निकाल लेंगे बिंदु P, ये एक गॉसियन पृष्ठ मान लिया। क्या मान लिया, गॉसियन बेलन। ये क्या हमारा गॉसियन बेलन है। ठीक है, यहां से r दूरी पर एक बिंदु हमने ले लिया P ले लिया। क्या ले लिया बेटा, बिंदु P ले लिया। इस बिंदु P पर, यही बिंदु P पर क्या देखना है हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो समतल अचालक चादर है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये P डैश, और यहां से समान दूरी पर इस पृष्ठ के दूसरी तरफ, इस पृष्ठ के दूसरी तरफ, जैसे ये मान लो चादर है, तो एक पृष्ठ ये हो गया बेटा और दूसरा पृष्ठ ये हो गया। ठीक है, तो इसका एक पृष्ठ से r दूरी पर बिंदु P है, तो दूसरे साइड, दूसरे पृष्ठ पर बिंदु उतनी ही दूरी पर, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो समान है, वो क्या है, P डैश है। इन दोनों पृष्ठ पर अगर हम देखें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो आप जानते, और ये जो प्लस चार्ज है ये पूरे पृष्ठ पर, दोनों साइड पूरे पृष्ठ पर क्या है, वितरित है एक समान रूप से। और इस पे जो आवेश घनत्व है,
इस पे जो आवेश घनत्व है वो क्या है, छोटा सिग्मा है। यहाँ पे जो आवेश घनत्व है वो क्या है, छोटा सिग्मा। आवेश घनत्व क्या होता है बेटा, पृष्ठ का आवेश घनत्व क्या होता है, तो पृष्ठ का आवेश घनत्व ये होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा जो होती है वही हमारी क्या कहलाती है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम इस बिंदु P पर देखें तो इस प्लस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र होगा वो आपका बाहर की तरफ, और जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। तो पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की तरफ, वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन भी क्या होगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो प्लस चार्ज से वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की तरफ। इधर आपका आ गया वैद्युत क्षेत्र, और जो डीए वेक्टर है, क्षेत्रफल वेक्टर, वो भी क्या होगा, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये आपका पृष्ठ है, ये आपका मान लो ऐसे बना है चित्र, ये ऐसे आपका ये पृष्ठ है। इधर हमने एक गॉसियन बेलन मान लिया। अब इस गॉसियन बेलन में इधर ये प्लस चार्ज है, इधर भी प्लस चार्ज, पूरे क्या है, चादर पे एक समान रूप से वितरित है। तो इस पृष्ठ पर, ये जो पृष्ठ है, ये इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है, यहां से r दूरी पर, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो किधर होगा, इस प्लस चार्ज के कारण बाहर की तरफ, और क्षेत्रफल वेक्टर भी पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की तरफ। सेम कंडीशन यहां भी होगा, पृष्ठ के यहाँ पे प्लस चार्ज है पूरे पे, इस प्लस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होगा बेटा, बाहर की तरफ, और जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की तरफ होगा। ये आपका पूरा यही चित्र है। और ये जो गॉसियन बेलन का वक्र पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, ये जो वक्र पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ये जो वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ पर आपका क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर, अगर हम इस पॉइंट पे देखें, इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र इधर बाहर की तरफ है, इस पॉइंट पे देखें वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ और क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की तरफ, दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। सेम इधर। तो पूरे जो बेलनाकार वक्र पृष्ठ है, ये जो बेलनाकार वक्र पृष्ठ है, इस पूरे बेलनाकार वक्र पृष्ठ पर जो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल वेक्टर और आपका वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, इसलिए यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो ये आपका चित्र बनके तैयार हो गया है। ये एक समतल आवेशित अचालक चादर है जिसपे एक समान रूप से आवेश क्या है, वितरित है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश क्या है, समान रूप से वितरित है। यहां से हमने क्या किया, एक गॉसियन बेलन मान लिया। क्या मान लिया, एक गॉसियन बेलन मान लिया। इस गॉसियन बेलन में यहां जो इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सब क्या है आपका, ए है। ठीक है, कितना है बेटा, ए। तो यहां से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पे आपका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र आपका क्या चादर से बाहर की तरफ हो जाएगा, और यहाँ पे जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो भी बाहर की तरफ लग रहा है। इस P डैश पर अगर हम क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र देखें तो वो भी क्या है, बाहर की तरफ, और क्षेत्रफल वेक्टर क्या, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की तरफ। तो ये आपका चित्र बनके तैयार होगा। ये दूरी यहाँ केंद्र से और ये दूरी यहाँ पे दोनों क्या है, समान है बेटा। तो अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं यहाँ पे क्या होता है, चादर से के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है उसका व्यंजक प्राप्त करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले माना अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित अचालक प्लेट है, अचालक प्लेट है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व छोटा सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, छोटा सिग्मा है। तो अब हमको इस चादर के कारण क्या निकालना है, चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चादर आपकी ऐसे है, तो अब इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पृष्ठ के कारण भी होगी और इधर इस पृष्ठ के कारण। मतलब ये जो आपका बेलन है, ये जो गॉसियन बेलन है, इसका जो समतल पृष्ठ है, ये सामने वाला, ये
और ये, इन दोनों पृष्ठ के कारण क्या आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र आएगा। तो जितना इस पृष्ठ पे वैद्युत फ्लक्स होगा उतना ही इस पृष्ठ पे भी वैद्युत फ्लक्स होगा। तो अगर हम टोटल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इसका प्लस इसका दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। वही हमारा क्या कहलाएगा, इस चादर का कुल वैद्युत फ्लक्स। तो अगर हम निकालेंगे, अब हम क्या करते हैं, इस समतल अचालक चादर के कारण आपका P तथा P डैश इन दोनों पे क्या लगेगा, वैद्युत फ्लक्स लगेगा। तो इस पूरे चादर के कारण कितना वैद्युत फ्लक्स लग रहा है वो निकाल लेते हैं। तो पूरे चादर के कारण वैद्युत फ्लक्स जो हमारा होगा फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, बिंदु P पर भी इतना ही लगेगा ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और प्लस P डैश पे भी तो आपका क्या होगा, ये जो गॉसियन बेलन है, ये जो गॉसियन बेलन है इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। तो एक के कारण इतना प्लस दूसरे के कारण भी उतना ही होगा। तो अब क्या हो जाएगा, समाकलन ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा। मतलब बिंदु P पर भी और बिंदु P डैश पर भी सेम आपका वैद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा आपका। यहां से अगर हम देखें तो फाई ई बराबर ई, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, ई ए ई डी ए कॉस थीटा प्लस ये भी क्या हो जाएगा, समाकलन ए ई डी ए कॉस थीटा। अब अगर हम ध्यान से देखो तो ये दोनों चीज सेम है, इसको हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर 2 समाकलन ए ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। अब अगर देखें हम एंगल, तो यह यहां पे देखो चाहे वहां पे देखो, दोनों का एंगल क्या है, समान है। दोनों पे एंगल क्या, थीटा बराबर 0, दोनों समांतर है तो एंगल यहां भी 0 है, एंगल वहां भी। क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से थीटा हमारा क्या आ गया बेटा, 0 अंश। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें आपका फाई ई बराबर, तो आपका 2 समाकलन ए आ जाएगा ई डी ए कॉस 0 अंश। कॉस 0 का मान 1 होता है। अब यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो फाई ई बराबर आ जाएगा 2 समाकलन ए, इधर हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा बेटा। तो यहां से फाई ई बराबर आ जाएगा 2, ई अचर पद बाहर, समाकलन ए डी ए, समाकलन ए डी ए क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर 2 ई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 2 ई ए आ जाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हमारा क्या है, कैपिटल ए है। तो यहाँ पे चादर का तो आपका आ गया, इस बेलनाकार जो पृष्ठ है उसका निकाल लिए, कितना आ गया, ए आ गया बेटा। तो यहां से अब आप लोग पढ़े हो क्या, अब आपने पढ़ा था गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या होता है आपका, फाई ई बराबर क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। गॉस का नियम आपने पढ़ा है, फाई ई बराबर क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट, और क्यू बराबर आपने पढ़ा है यहाँ पे जो क्या है, जो छोटा सिग्मा है, ये जो छोटा सिग्मा आपका है, ये छोटा सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो अगर हम आवेश को इस पृष्ठ आवेश घनत्व के पद में लिखें तो आप लोग जानते हो पृष्ठ आवेश घनत्व छोटा सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, छोटा सिग्मा ए हो जाएगा। इस क्यू का मान यहाँ पे रख दो बेटा, तो आपका हो जाएगा फाई ई बराबर छोटा सिग्मा ए अपान इप्सिलॉन नॉट। इस फाई ई का मान ले जाके यहाँ पे रख दो, इस फाई का मान ले जाके यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लो, इस समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 से अगर देखें तो फाई का मान क्या है, छोटा सिग्मा ए अपान इप्सिलॉन नॉट, और इधर आपका क्या है 2e a है। क्या है बेटा, 2e a है। तो यहां से अगर देखो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो छोटा सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा, 2e आ जाएगा। इस 2 से इसको डिवाइड कर दो तो इज इक्वल टू छोटा सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। यहां से आपका जो आपका आ गया वैद्युत क्षेत्र का मान वो आ गया छोटा सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया बेटा, छोटा सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। यही हमारा जो व्यंजक प्राप्त हुआ है, यही व्यंजक हमारा क्या है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। तो ये आशा करते हैं आपको पूरा का पूरा क्या होगा, समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक समतल आवेशित अचालक चादर ले लिए जिसपे एक समान रूप से क्या है आपका आवेश वितरित है दोनों साइड। यहाँ पे हमने एक गॉसियन बेलन ले लिया। गॉसियन बेलन यहां से r दूरी पर एक बिंदु P है, सेम दूसरे तरफ भी आपका क्या है, चादर से r दूरी पर एक बिंदु P डैश है। इस P पे जो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है वो चादर के प्लस के कारण क्या होगा, बाहर की ओर,
और आपका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो भी क्या होगा, बाहर की ओर। ये चादर है, चादर किससे क्या हो गया, ये आपका वैद्युत क्षेत्र, सेम क्षेत्रफल वेक्टर भी ये क्या होगा, बाहर की ओर। दोनों आपका सेम डायरेक्शन में। सेम इसी तरीके इसके दूसरे पृष्ठ में भी यही हो जाएगा। आपका जो क्षेत्रफल है वो आपका क्या होगा, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर, और जो वैद्युत क्षेत्र है वो भी क्या होगा, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर है। तो यहां से अगर, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से क्या होता है, बाहर की ओर। तो यहाँ पे आपका जो वैद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के समांतर है। इस जगह देखें तो यहाँ भी क्या है, एक दूसरे के समांतर है। अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। पहले इस पूरे पृष्ठ, इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला क्या निकाल लेते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो ये जो इसका कर्व सरफेस है, ये वाला जो वक्र पृष्ठ है, ये जो वक्र पृष्ठ है ये वाला, इस वक्र पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स 0 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा, लेकिन क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर के होगा, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। इसलिए पूरे वक्र पृष्ठ पर क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केवल और केवल वैद्युत फ्लक्स किधर से आएगा, ये जो समतल आपका, ये जो समतल पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, ये सामने का पृष्ठ और ये पीछे का पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ के कारण क्या आएगा, वैद्युत फ्लक्स आएगा। तो समतल पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने माना अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित अचालक प्लेट है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व छोटा सिग्मा है। अब इस पर कुल आपका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो फाई ई बराबर इतना ही समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए, इतना ही इस पृष्ठ से आ रहा है और इतना ही अगले वाले पृष्ठ से भी आएगा। तो यहां से आपका टोटल ये हो जाएगा। फिर इसको अगर हम तोड़ेंगे, डॉट हटाएंगे तो आपका आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, यहां भी आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा बेटा। अब ये दोनों सेम है, दोनों ऐड हो गए क्या बन जाएंगे 2 और समाकलन ए ई डी ए कॉस थीटा। अब देख लेते हैं इनके बीच एंगल क्या है। तो दोनों जगह दोनों वैद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल वेक्टर क्या एक दूसरे के समांतर है, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 अंश। यहाँ कॉस थीटा 0 रख दोगे, ये रख दिया कॉस 0। कॉस 0 का मान 1 होता है, 1 से गुणा करोगे तो आपका ई डी ए आ जाएगा। ठीक है, यहां से ई अचर पद है बाहर निकाल लिया 2e और समाकलन ए डी ए। अब इसका जो समाकल क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। तो फाई ई बराबर 2e, समीकरण 1 हो गया। अब आप जानते हो गॉस की प्रमेय, क्या जानते हो, गॉस की प्रमेय फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से और आपका इस पे आप ध्यान से देखो, ये आपका जो छोटा सिग्मा है, ये छोटा सिग्मा है, ये छोटा सिग्मा, ये क्या है, ये आपका पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व छोटा सिग्मा है, तो उसको देख लेते हैं कि आपका पृष्ठ आवेश घनत्व होता क्या है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की संख्या। तो यहाँ पे क्या है, छोटा सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। यहाँ से क्यू निकालोगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, छोटा सिग्मा ए हो जाएगा। इधर गुणा कर दो तो छोटा सिग्मा ए हो गया। क्यू का मान उठा के कहां रख दो बेटा, इस क्यू के स्थान पे रख दो, तो आपका फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, छोटा सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसका मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 से यहां हमने रख दिया फाई की जगह फाई का मान क्या आ गया होगा, छोटा सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e। तो 2 इधर अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, e बराबर छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आपका क्या था, समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। आशा करते हैं ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।